आज मुझे इंस्टाग्राम में एक मैसेज आता है। मैंने मैसेज का स्क्रीनशॉट हमारे स्क्रीन में शेयर किया है। उस मैसेज में ये मेंशन्ड है कि हमारे जो डीएचएस है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उसमें कुल 13 ऐसे डॉक्टर्स है जिसमें एलोपैथी डॉक्टर्स है, होम्योपैथी डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट है। कुल मिलाकर 13 ऐसे डॉक्टर्स है जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जीबी पंत के साथ में, जो एनएम्स के साथ में, डीएचएस के साथ में, वो जो है 3 से 4 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। और हमारे अंडमान निकोबार में ऐसा ही चलता है दोस्तों, क्योंकि परमानेंट डॉक्टर्स जो है बहुत कम है हमारे पास अंडमान निकोबार में। और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही काम करते हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ समय के लिए तय किया जाता है और जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल में रिन्यू किया कर दिया जाता है। इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है तकरीबन 4 महीने पहले खत्म हो चुका है और उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया गया है किसी कारणवश। ये कारण मुझे नहीं पता। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल जो है मेरा ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा था और ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे कल सुबह मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में मुझे एक मैसेज आता है जिसमें एक अननोन आईडी से मुझे मैसेज आता है और मुझे उसमें एक डिटेल्स दिया जाता है कि ऐसे 13 डॉक्टर्स हमारे अंडमान निकोबार के डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में ऐसे 13 डॉक्टर्स है जिनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया और उसमें डिटेल्स बताया गया कि क्या इशू है। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि हमारे अंडमान निकोबार का जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, इसमें जितने भी डॉक्टर्स है उसमें बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स है जिन्होंने अपना यूपीएससी बेंच को क्लियर किया है, जो परमानेंट डॉक्टर्स है, मेरा कहने का मतलब है। और बाकी मैक्सिमम जितने भी डॉक्टर्स है, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे एलोपैथी डॉक्टर्स हो, चाहे होम्योपैथी डॉक्टर्स हो, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में रहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उनका, एक समय तय किया जाता है जिसमें उनको कॉन्ट्रैक्ट बताया जाता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाता है और न्यू एप्लीकेशंस को भी इनवाइट किया जाता है, जिसमें न्यू डॉक्टर्स को भी एनरोल किया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है और उस प्रोसेस के तहत में जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उनको मतलब उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में लिया जाता है। लेकिन अभी हैरानी वाली बात यह है, जब ये मैसेज मुझे आया तो थोड़ा मैंने भी खोज लिया कि ऐसा क्या है कि डॉक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है, कौन डॉक्टर्स है, सच में है ये जेन्युइन मैसेज है या नहीं है। तो थोड़ा छानबीन करने के बाद में मुझे ये पता चला कि 13 ऐसे डॉक्टर्स हैं, जिसमें आपको बताना चाहूंगा 6 एलोपैथी डॉक्टर्स है हमारे पास में, 2 बीडीएस डॉक्टर्स है, 5 होम्योपैथी डॉक्टर्स है, टोटल 13 डॉक्टर्स है जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो है इसी साल 2026 का फरवरी महीने में और कुछ डॉक्टर्स का मार्च महीने में उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो गया। तो तकरीबन आप समझ लो 4 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट आज तक रिन्यू नहीं किया गया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके कुछ न्यू डॉक्टर्स को अपॉइंट करना था तो वो इंटरव्यू कंडक्ट कर देना चाहिए था। सर अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन और डीएचएस ने न्यू डॉक्टर्स का इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं किया है और ना ही जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स था जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है। ये डॉक्टर्स जो है आज भी अपना सर्विस को बराबर प्रोवाइड कर रहे हैं, आज भी जैसा वो पहले ड्यूटी जाते थे आज भी वो वैसा ही ड्यूटी जाते हैं। और क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, इसी कारणवश जो है उनको पिछले 4 महीने से सैलरी भी नहीं मिला, उनको सैलरी नहीं मिला, लेकिन वो विदाउट सैलरी भी अपना ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये उनका बड़प्पन है। बात ये है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर्स जो है हमारे लिए, अगर ये डॉक्टर्स मान लीजिए कल इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन और डीएचएस अगर इंटरव्यू लेके न्यू डॉक्टर्स को भी एनरोल करने में अगर फेल हो रहा है
तो हमारा जीबीपंत में कल से पेशेंट्स को कौन देखेगा? सिर्फ जीबीपंत नहीं, जितने भी देखिए इंटीरियर आइलैंड्स, यहाँ पे जितने भी मैं डॉक्टर्स का बात कर रहा हूँ, 1 या 2 डॉक्टर्स को छोड़ के बाकी जितने भी डॉक्टर्स है सब इंटीरियर पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार में पोस्टेड है। अब इंटीरियर पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार का मतलब आप समझते हो, दूर दराज एरिया हमारे अंडमान निकोबार में जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी का ऑलरेडी जो है एक खस्ता हाल है। कोई किसी को भी गांव में कुछ तकलीफ होता है तो सबसे पहले वो अपना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ही जाता है, और मान लीजिए अगर वहां पे डॉक्टर उपलब्ध ना हो तो वो पेशेंट का क्या हाल होगा। हर पेशेंट तो इंट्रा आइलैंड से आकर जीबीपंत में अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, या तो अपना प्राइवेट क्लिनिक में जाके ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है। तो मैं अनुरोध यही करूंगा, या तो जल्द से जल्द जो है हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस तो जो डॉक्टर्स है जिनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द रिन्यू कर दिया जाए, ताकि किसी तरीके का डिसरप्शन ना हो और जो सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है वो सिस्टम और बेहतर हो, सिस्टम खराब ना हो। बस यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और इसी सिलसिले में मैंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन भी जो है आज डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को दिया है, जिसमें मैंने पूरा डिटेल्स मेंशन किया है कौन सा डॉक्टर है क्या है। बस मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, सीएस साहब से यह अनुरोध करूंगा कि इनका कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाए, और अगर आप कुछ न्यू डॉक्टर्स को भी एनरोल करना चाह रहे हो तो जल्द से जल्द उनका इंटरव्यू करवाया जाए। जय हिंद, शुक्रिया।